दोस्तों, इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है, पर कई जगह आज भी लड़की पैदा होना बहुत ही बदनसीब माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं और समाज है जहां पर आज भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई न करवाना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नज़रियों के ऊपर में आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप कहानी में आखिरी तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों को भी अच्छा नहीं बनाया था। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते रहते थे और कोई भी आरती का दोस्त नहीं बनना चाहता था। आरती अपने गांव की गलियों से जब गुजरती थी तो बगल के खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह बात नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत ही छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, लोग मेरे चेहरे को देखकर अपना मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तो वह अपनी माँ से बस यही सवाल करती थी, माँ, मैं जब स्कूल से घर वापस आती हूँ तो मुझे लोग ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है, ना ही कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है और ना ही कोई मुझसे बातचीत करता है। इतना सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को लोग जब मनहूस बोलते थे तो आरती की माँ उन्हें कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बुरा भला बोलता उसे वह जवाब देती। आरती ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र एक आदत बना ली थी कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे उनकी बातों से कोई मतलब है। आरती बस अपने काम से मतलब रखती, पढ़ाई करती और वापस लौट जाती। धीरे धीरे आरती बड़ी होती गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढने एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। जो भी लड़का आरती को देखता वह बिना पसंद किए ही वापस चला जाता। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी आरती की शादी कराने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का ढूंढते ढूंढते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता ने लड़का ना ढूंढा हो। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलने लगे थे, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ क्या क्रूर मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे दिया जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पापा मेरे लिए इतनी दूर दूर तक लड़का देखने जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। मेरी किस्मत ही खराब है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर रखी थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल व वीडियो देखती थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से बेशक कोई करे या ना करे, लेकिन उसके खाना बनाने का तरीका उन्हें बहुत पसंद आता था। वह जो भी खाना बनाती थी उसकी लोग अक्सर तारीफ किया करते थे। खाना बनाने में आरती अपने आस पड़ोस की औरतों के बीच में काफी फेमस थी। जिस भी औरत को लगता कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया या खाने में अलग सा टेस्ट लाना है तो वह आरती से आकर जानकारी लेती थी, क्योंकि आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था खाना बनाने को लेकर जो इस कला को कोई नहीं सीख पाता था। आरती का जीवन और उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव में ही कटता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की शादी कहीं न कहीं हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश के बाद आरती के पापा ने एक लड़के को मना लिया। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहने लगती है
कि आप सब इतना परेशान क्यों हैं। लड़के वालों को आप देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हर लड़का मुझे बिना पसंद किए ही मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज क्या बोलता है कि लड़का देखने आया था और आरती को बिना पसंद किए ही चला गया। अब तो गांव वाले भी कहने लगे हैं आरती के मम्मी पापा ने एक मनहूस लड़की को जन्म दिया है जिसकी कहीं शादी ही नहीं हो पा रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें कौन पसंद करेगा या नहीं करेगा वह तुम हम दोनों पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती के घर उसे देखने के लिए आए, लेकिन उसी सुबह आरती सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आए, लेकिन मम्मी पापा को यह नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आई तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वालों को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह आरती के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। और वैसे भी आरती के पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत ही बुरा भला कहा और कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारे ही वजह से आरती आज यह सब हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने वाली ही थी। इसी बीच आरती की माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाया कि आरती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मुझे कभी भी इतना बुरा भला कहेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जो आरती कभी सोच भी नहीं सकती थी। आरती की माँ ने आरती से एक बात बोली कि सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। कम से कम हमें यह दिन देखना तो नहीं पड़ता। गांव घर में हम सर उठा नहीं पा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी माँ के शब्द उसकी आवाज को दबा दे रहे थे। चुपचाप निठुर भाव से आरती खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। डरी सहमी सी लड़की एक कोने में जाकर खड़ी थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती के द्वारा बोले गए एक भी बात का असर उसकी माँ पर नहीं हुआ। आरती की माँ काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेक बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी माँ की ओर देख रही थी और उनके बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी थी। आरती ने एक ही सवाल किया, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? माँ ने गुस्से में बोला, हाँ हम तुझे मारना चाहते हैं। आरती ने बिना एक पल बिताए वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1 या 2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की माँ को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसकी माँ आरती के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोलती रही, चिल्लाती रही, खटखटाती रही, लेकिन आरती ने रूम को अंदर से बंद कर रखा था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, आरती की माँ यह सोचने लगी कि यह लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आरती की माँ ने तुरंत आरती के पापा को कॉल किया और सारी बात बताई और जल्दी से घर आने के लिए बोला। दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। काफी समय बीतने के बाद आरती के पापा को यह एहसास हुआ कि आरती ने कुछ गलत कदम उठा लिया है।
आरती के पापा ने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वह अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक गई थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। आरती के मम्मी पापा ने उसे तुरंत पंखे से उतारकर दुपट्टा गले से अलग किया और बेड पर आरती को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर 5 लाख का चेक, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर था। उसी लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है आपकी बेटी बच गई, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद यह आज हम सबके बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला, आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी, मैंने दवा लिख दी है, आप इसे मेडिकल से मंगवा लीजिए और इसे खिला दीजिएगा। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना बनाने में नेशनल लेवल पर कंपटीशन किया था, जो कि मैं जीत चुकी हूँ, जिससे मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया है कि वह मुझे बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी दे रहे हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे पापा की कड़वी बातें रुलाती हैं। मैं पापा से हमेशा प्यार करती थी और हमेशा प्यार करती रहूँगी। और माँ, मैं आपको दिल से चाहती हूँ और चाहती रहूँगी। मुझे पता है कि आप दोनों केवल बाहर से ही शक्त हैं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अगर प्यार नहीं करते तो मुझे आपने पाल पोस कर इतना बड़ा कैसे किया, मेरे लिए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें ये सब ला कर दिया। माँ की ममता और प्यार को मैं क्या ही बयां कर सकती हूँ। माँ, तुम मेरी दुनिया हो और पापा मेरा प्यार। मुझे आप दोनों की याद बहुत सताएगी। अब मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से यह प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मुझे ऐसी औलाद ना दें, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म क्या, मुझे 7 जन्मों तक आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और हाँ माँ, मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पाँव के तले से जमीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा को पछतावा हो रहा था, उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर को सहलाकर रो रही थी। पिता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रोने लगा। और कुछ देर बाद आरती होश में आती है और मम्मी पापा को रोते हुए देखकर वह उन दोनों से लिपटकर रोने लगती है और तीनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप यह कहानी हमारे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके प्लीज़ फॉलो बटन दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।